हे गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक मॉडल जो कि रिकार्डो ने दिया था। तो रिकार्डो ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जिसे 1817 में इन्होंने लिखा था। और यहाँ पर उन्होंने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपना व्यू दिया था, और लेकिन वो अनसिस्टमेटिक था। स्मिथ की तरह रिकार्डो ने भी कोई सेपरेट थ्योरी नहीं बनाया था डेवलपमेंट के लिए। उसने मेनली डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी बनाया, इनकम को कैसे लैंड ओनर, लेबर और कैपिटलिस्ट में बांटती है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया है। क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी में स्मिथ का मॉडल प्रोमिनेंट था। रिकार्डो ने स्मिथ के मॉडल को मॉडिफाई किया और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ऐड किया जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ द लैंड। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि रिकार्डो ने अलग से डेवलपमेंट थ्योरी नहीं बनाई, बल्कि स्मिथ के ग्रोथ मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। बोला कि लैंड पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है, मतलब जैसे जैसे ज़्यादा और ज़्यादा लेबर्स कैपिटल लैंड पे लगाओ, उतना प्रोडक्टिविटी या उतना आउटपुट नहीं मिलता। अब एजम्पशंस अगर देखें तो सबसे पहले जितना भी लैंड है उसे कॉर्न के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा, मतलब लैंड का मेन पर्पज़ सिर्फ फूड ग्रेन उगाना है, जो कि क्या है यहाँ पर कॉर्न है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है, जैसे जैसे और ज़्यादा लैंड और कैपिटल लैंड पे लगाते हो उतना एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं मिलता। सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स्ड है, ज़मीन का एरिया इंक्रीज नहीं हो सकता, वो लिमिटेड है। डिमांड फॉर कॉर्न परफेक्टली इनइलास्टिक, इसका मतलब है मार्केट में कॉर्न की डिमांड अनलिमिटेड है, जितना प्रोड्यूस होगा सब बिक जाएगा। लेबर और कैपिटल वेरिएबल इनपुट है, ये दोनों बढ़ा के प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जा सकता है। स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज फिक्स्ड है, यानी कि टेक्नोलॉजी का लेवल गिवन है, उसमें कोई सडन इनोवेशन नहीं होता। वर्कर्स को सब्सिस्टेंस वेज मिलता है, यानी कि मज़दूर हमेशा उतना ही कमाते हैं जितना में वो अपना गुजारा कर सकें, यानी कि रोटी कपड़ा मकान चला सकें। सप्लाई प्राइस ऑफ लेबर कांस्टेंट है, यानी कि लेबर का जो कॉस्ट है एक फ़िक्स लेवल पर रहता है। डिमांड और लेबर कैपिटल एक्यूमुलेशन पे डिपेंड करती है, यानी कि जैसे जैसे प्रॉफिट से कैपिटल बनता है उतनी ही लेबर की डिमांड बढ़ती है। कैपिटल एक्यूमुलेशन प्रॉफिट से होता है, सिर्फ प्रॉफिट बचा कर कैपिटल एक्यूमुलेट होता है। परफेक्ट कंपटिटिव है, यानी कि मार्केट में हर जगह फ्री कंपटीशन होता है, कोई मोनोपोली या रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो ये आइडियाज़ उन्होंने स्मिथ के ही मॉडल से लिया था। सिंपल भाषा में बोले तो रिकार्डो का मॉडल एक आइडियल सिचुएशन एज्यूम करता है जिसमें लैंड फिक्स होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स लगता है, वर्कर्स को सिर्फ गुजारा लायक तनख्वाह मिलती है और इकोनॉमी परफेक्टली कम्पिटिटिव चलती है। मेन फीचर अगर देखा जाए तो इसमें 3 क्लासेस है इकोनॉमी में, इन्होंने कहा था। रिकार्डो के मॉडल में 3 क्लासेस के इंटरेक्शन पे बेस्ड था, जैसे लैंडलॉर्ड जो रेंट लेते हैं, कैपिटलिस्ट जो प्रॉफिट कमाते हैं, लेबर्स जो सब्सिस्टेंस वेज लेते हैं। प्योर आउटपुट इन्हीं 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके बाद रेंट, प्रॉफिट और वेजेस। रेंट लैंडलॉर्ड को मिलता है क्योंकि लैंड की फर्टिलिटी अलग अलग होती है, ये एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है। याद रखिए, एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है। अगर सारी लैंड यूनिफॉर्म होती है तो रेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगर एक जैसी फर्टिलिटी हो तो यहाँ पे रेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। वेजेस, लेबर को सब्सिस्टेंस लेवल का ही वेज मिलता है, यानी कि यहाँ पे वेज रेट जो है उसे वेज फंड से अगर नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड कर देते तो इस तरीके से वेज रेट आप निकाल सकते हो। प्रॉफिट, रेंट सबसे पहले डिडक्ट होता है, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट और वेज में डिवाइड हो जाता है। इंटरेस्ट को प्रॉफिट के अंदर ही माना गया है। अब है कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है वो आपके प्रोडक्ट से होती है। प्रॉफिट होगा तो सेविंग होगा, सेविंग होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। बढ़ा हुआ प्रॉफिट ज़्यादा सेविंग कैपेसिटी को बढ़ाता है और ज़्यादा कैपिटल एक्यूमुलेट भी होता है। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि प्रॉफिट रेट का क्या इन्फ्लुएंस है। तो जो प्रॉफिट का रेट है वो हम कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट को अगर हम जितना कैपिटल हमने लगाया उसे डिवाइड कर देते हैं, उससे रेट ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा। कैपिटल मेनली वेज बिल होता है, यानी कि वर्किंग कैपिटल होता है, और जो प्रॉफिट जो है ये आपके वेज पे डिपेंड करता है, और वेज आपका कॉर्न के प्राइस पे डिपेंड करता है, और कॉर्न का प्राइस आपके
लैंड के मार्जिनल फर्टिलिटी जो होता है ना, मार्जिनल लैंड के फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप वेजेस और प्रॉफिट के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप देखेंगे। एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट होने से कॉर्न का प्राइस गिर जाता है और सब्सिस्टेंस जो वेज मिल रहा था लेबर्स को वो भी गिर जाता है, प्रॉफिट बढ़ता है और कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है। लेकिन जो लेबर का जो डिमांड है बढ़ने पर वेजेस फिर से बढ़ जाती हैं और प्रॉफिट फिर रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद जब वेजेस इंक्रीज़ होते हैं तो क्या होता है, जब सब्सिस्टेंस कमोडिटी यानी कि फूड के प्राइस बढ़ते हैं तो वेज रेट भी बढ़ता है। डिमांड फॉर फूड जो है वो बढ़ने से आपका जो लेस फर्टाइल लैंड के ऊपर भी हम लोग कल्टीवेट करते हैं, तो इस तरीके से लेबर का डिमांड बढ़ जाता है और वेज रेट बढ़ जाती है। इसके साथ ही रेंट भी बढ़ता है, प्रॉफिट गिरता है, कैपिटल एक्यूमुलेशन स्लो हो जाता है। इसके बाद है अब क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा दूसरे इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी। एग्रीकल्चर के प्रॉफिट सब इंडस्ट्री के प्रॉफिट रेगुलेट करता है। मतलब अगर एग्रीकल्चर में प्रॉफिट गिरेगा तो इंडस्ट्री में भी प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब है आपके दूसरे रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पर प्रोडक्शन कंजप्शन गैप यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा और अनप्रोडक्टिव कंजप्शन कम करने से कैपिटल एक्यूमुलेट होता है। टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है लेकिन रिकार्डो ने टेक्नोलॉजी को फिक्स माना। अब है टैक्सेस। गवर्नमेंट अगर कॉन्स्पिशियस कंजप्शन यानी कि शो ऑफ स्पेंडिंग कम करने के लिए टैक्स लगाए तो ठीक है, लेकिन अगर लैंडलॉर्ड्स लेबरर्स और कैपिटल पे टैक्स लगाती है तो रिसोर्स गवर्नमेंट के पास चले जाता है और इन्वेस्टमेंट घट जाता है। इसीलिए रिकार्डो ने टैक्सेस को पसंद नहीं किया। फ्री ट्रेड। अब रिकार्डो ने फ्री ट्रेड का सपोर्ट किया। कॉर्न इंपोर्ट करके डोमेस्टिक कॉर्न की प्राइस को कम किया जा सकता है, इससे प्रॉफिट रेट मेंटेन होता है और कैपिटल एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है। रिसोर्स का ग्लोबल लेवल पर एफिशिएंट यूज़ भी होता है अगर फ्री मार्केट होता है तो। अब है स्टेशनरी स्टेट जो कि एंड रिजल्ट होता है। इकोनॉमी का नेचुरल टेंडेंसी है कि प्रॉफिट गिरता है और एंड में स्टेशनरी स्टेट में आ जाता है। अब ये प्रोसेस यानी कैपिटल एक्यूमुलेशन होने से आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर वेज फंड बढ़ेगा और पॉपुलेशन बढ़ता है, कॉर्न का डिमांड बढ़ता है, लेस फर्टाइल लैंड पे अब कल्टीवेशन होने लगता है, कॉर्न का प्राइस फिर बढ़ने लग जाता है और रेंट बढ़ने लग जाता है, प्रॉफिट गिर जाता है। तो इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, प्रॉफिट आपका जीरो हो जाएगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन बंद हो जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ बंद हो जाएगा, वेज आपके सब्सिस्टेंस लेवल पे चले जाएंगे और रेंट जो है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएंगे और इकोनॉमी जो है स्टेशनरी हो जाएगा वरना आपका स्टैगनेंट हो जाएगा। इसके बाद सिंपली अगर बोले तो रिकार्डो के मॉडल में रेंट हमेशा राइज होता है, वेजेस सब्सिस्टेंस लेवल पे होते हैं और प्रॉफिट गिरते गिरते जीरो हो जाता है। एंड में इकोनॉमी एक स्टेशनरी स्टेट में जाकर अटक जाती है जिसमें सिर्फ लैंडलॉर्ड रिच होते हैं और बाकी दोनों क्लासेस कैपिटल और लेबर्स स्ट्रगल करते हैं। तो ये रहा उसका कर्व, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एपी है वो है एवरेज प्रोडक्ट और एमपी जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट है और यहाँ पर जो वेज बिल है हाँ वो आपका OWLM इसके द्वारा आपका यहाँ पर वेज बिल दिखाया जा रहा है जो सब्सिस्टेंस लेवल पे फिक्स है। इसके बाद प्रॉफिट अगर देखा जाए तो यहाँ पर WPTL है जो वेज और रेंट के बाद बचता है, जो वेज और रेंट के बाद बचता है। इसके बाद है आपका इनिशियल स्टेज, जब OM लेबर एम्प्लॉय होते हैं, देख सकते हैं जब OM लेबर जब एम्प्लॉय होते हैं तो टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू OQRM होता है। यहाँ पे देख सकते हैं OQRM। इसमें से रेंट का शेयर PQRT है, ये देख सकते हैं आप PQRT आपको देख सकते हैं। इसके बाद बाकी बचा हुआ वेज और प्रॉफिट में चला जाता है। डेवलपमेंट के साथ जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है टोटल आउटपुट इंक्रीज़ होता है, वेज फंड भी बढ़ता है, ज़्यादा लेबर हायर होते हैं, कॉर्न की डिमांड बढ़ने से कॉर्न का जो प्राइस है वो ऊपर जाता है। लेटर स्टेज जब OM1 लेबर यानी कि जो यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं यहाँ तक यह है M1, अगर आपका OM1 अगर लेवल तक अगर हम लोग क्या करें लेबर्स को एम्प्लॉय कर दें तो टोटल जो यहाँ पे आउटपुट होगा वो OABM1 होगा। ये देख सकते हैं OAB और M1 इतना तक हो जाएगा।
लेकिन इस स्टेज पे प्रॉफिट ज़ीरो होता है, रेंट का शेयर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि रिकार्डो के डायग्राम में शुरू में प्रॉफिट होता है, पर जैसे जैसे ज़्यादा लेबर्स एम्प्लॉय होता है, कौन का डिमांड बढ़ता है, प्रॉफिट धीरे धीरे गिरता है, लास्ट में प्रॉफिट ज़ीरो हो जाता है और सिर्फ रेंट ही कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करता है, यानी प्रोसेस इकोनॉमी को स्टेशनरी स्टेट तक ले जाता है। मेरिट्स एग्री लेड ग्रोथ, यानी कि इसके क्या क्या मेरिट्स अगर जानेंगे तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बेस एग्रीकल्चर को माना जाता है, ये सही है। हाई प्रॉफिट होने से डेवलपमेंट होता है। हाई प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कैपिटल एक्यूमुलेशन प्रॉफिट से होता है। मॉडर्न इकोनॉमी में भी यही माना जाता है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लोगों का भी यही माना जाता है। सही और फॉरेन ट्रेड, सेविंग और फॉरेन ट्रेड, ज़्यादा सेविंग और ज़्यादा फ्री ट्रेड को इम्पोर्टेंस दिया गया है। कॉलोनियल ट्रेड के खिलाफ है ये थ्योरी, क्योंकि दूसरे देशों की इंडस्ट्री इसमें बढ़ती है। इसके बाद डायनामिक एनालिसिस, पॉपुलेशन, वेज, रेंट और प्रॉफिट जैसे वेरिएबल्स में चेंज के इफ़ेक्ट को समझाया, यानी कि स्टैटिक नहीं है, डायनामिक व्यू इन्होंने दिया था। इसके बाद कंपैरेटिव अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए, स्मिथ से ज़्यादा पेसिमिस्टिक है ये आपका रिकार्डो का जो थ्योरी है। माल्थस ने और ग्लूमी पिक्चर दी। जेएस मिल ने पॉपुलेशन कंट्रोल पर और जोर दिया, जो स्टेशनरी स्टेट को डिज़ायरेबल मैंने बताया है। उन्होंने बोला स्टेशनरी स्टेट अच्छा है कि आप नीचे चले जाओ। अब है आपके डीमेरिट्स। टेक इम्पैक्ट को अंडर एस्टिमेट कर दिया, बोला मशीन से लेबर डिस्प्लेस होगा, पर साइंस और टेक से जो तेज़ डेवलपमेंट हुआ जो नहीं देख पाया। इसके बाद है आपका स्टेशनरी स्टेट नोशन वीक था इन लोगों का। इकोनॉमी अपने आप स्टेशनरी स्टेट पे पहुंच जाएगी, ये रियलिस्टिक नहीं है। पॉपुलेशन और वेज व्यू गलत, यानी कि वेजेस हमेशा सब्सिस्टेंस से ऊपर नहीं जा सकती। वेस्टर्न कंट्रीज़ में वेजेस बढ़ी और पॉपुलेशन घटी भी। डिमिनिशिंग रिटर्न्स पर ओवर रिलायंस, यानी कि टेक प्रोग्रेस ने फार्मिंग में आउटपुट बहुत बढ़ाया, डिमिनिशिंग रिटर्न्स को काउंटर किया, जो कि इस थ्योरी के बिल्कुल ही विपरीत था। परफेक्ट कंपटीशन और जीरो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, और इंस्टीट्यूशंस क्रूशियल हैं। इंटरेस्ट को इंडिपेंडेंट रिवॉर्ड नहीं माना। कैपिटलिस्ट वर्सेस एंटरप्रेन्योर का कोई फ़र्क क्लियर नहीं हो पाया। ग्रोथ थ्योरी नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है। मॉडल ज़्यादा शेयर, रेंट, वेज और प्रॉफिट बताता है, ग्रोथ मैकेनिज़्म क्लियर नहीं है। लैंड का शेयर प्राइमरी, बाकी रेजिडुअल है। सिंगल क्रॉप है, माने बायसनेस है यहाँ पर, यानी कि लैंड सिर्फ कॉर्न ही नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोडक्ट भी उगाते हैं अगर रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो, बट यहाँ पे सिर्फ कॉर्न की बात की गई थी। फिक्स्ड कोफिशिएंट अजम्पशन, यानी कि यहाँ पे कैपिटल और लेबर को फिक्स्ड कोफिशिएंट्स माना गया है, जो कि आपका इनवैलिड अजम्पशंस आप इसे मान सकते हो। तो रिकार्डो ने बेसिकली बताया था एग्री बेस अगर आपका इकोनॉमी है तो इसमें हाई प्रॉफिट होगा, इससे आपका कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, फ्री ट्रेड होगा, और कॉलोनियल ट्रेड मैंने अच्छा नहीं है उन्होंने बोला था, और डायनेमिक उन्होंने बताया था, और वो ओवर पैसिमिस्टिक थे, और टेक इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने इग्नोर कर दिया। परफेक्ट कंपटीशन जो था वो अनरियल था अगर रियलिटी में देखा जाए तो, और ये जो मॉडल है ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रिक था, ना कि ग्रोथ थ्योरी था। तो ये था आपका रिकार्डियन थ्योरी, जो कि आपके यूजीसी नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा।